प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से क्लास 10th के बच्चों के लिए इंग्लिश का एक इम्पोर्टेंट वायरल मॉडल क्वेश्चन पेपर लेकर के आ चुके हैं। और बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को इसका पूरा सोल्यूशन प्रोवाइड करने वाला हूँ। इसलिए आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है, इस पूरे वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक जरूर देख लेना। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, अगर चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर देना। बच्चों, यहाँ पे आप देख सकते हो, इस पूरे मॉडल पेपर को हल करने के लिए 3 घंटा 15 मिनट का टाइम मिलता है और 70 नंबर का पूर्णांक रहने वाला है। 30 नंबर तो आपको प्रैक्टिकल से मिल जाएंगे। यहाँ पे कुछ निर्देश दिए गए हैं। द फर्स्ट 15 मिनट्स आर रिलेटेड टू द कैंडिडेट्स फॉर रीडिंग द क्वेश्चन पेपर। यानी कि शुरुआत में जो भी आपके 15 मिनट मिलेंगे उसमें पेपर को ध्यान से पढ़ना है। ऑल क्वेश्चन आर कंपल्सरी, सभी क्वेश्चन को हल करना है, एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। ठीक है। अगला निर्देश है कि दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, पार्ट ए एंड पार्ट बी। ये जो क्वेश्चन पेपर होगा 2 पार्ट में डिवाइड किया जाएगा, पार्ट ए होगा और पार्ट बी होगा। पार्ट ए में 20 एमसीक्यू रहेंगे, जिनको हल करने के लिए प्रत्येक क्वेश्चन को 1 मार्क मिलेंगे। और पार्ट बी जो आपका 50 नंबर का रहने वाला है। और पार्ट बी को बच्चों यहाँ पे देख सकते हो कॉपी में हल करना है, और पार्ट ए को ओएमआर आंसर शीट में हल करना है। ठीक है। और पार्ट ए को हल करते समय आपको ब्लू या ब्लैक पेन होना जरूरी है। ठीक है, ओएमआर को फिलअप करने के लिए। ठीक है। चलो बच्चों, आइए बिना किसी देर किए हुए हम पार्ट ए को सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। आगे वाले आने वाले वीडियोस के माध्यम से पार्ट बी का भी सोल्यूशन अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है, उसके लिए परेशान मत होना। आइए, सबसे जो पहला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली। सबसे पहले ध्यान से इस पूरे पैसेज को पढ़ना है एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। उसके बाद जो भी आपका आंसर करेक्ट लगे उसको अपने एमआर में भरना है। ठीक है। और सबसे पहले थोड़ा सा पैसेज को पढ़ते हैं, पढ़ के समझते हैं, उसके बाद सारे के सारे क्वेश्चन को हल करेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 3 तक इस पूरे पैसेज को पढ़ करके हल करना है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पैसेज क्या बोल रहा है कि दिस इज अ ग्रेट लेसन फॉर ऑल ऑफ अस टू लर्न। यह सबसे बड़ा अध्याय हो सकता है हम सभी के लिए सीखने के लिए। दैट इन ऑल मैटर्स, सभी माने मैटर्स में। ठीक है। द टू एक्सट्रीम आर लाइक, कोई मैटर होगा उसके 2 पहलू हो सकते हैं। द एक्सट्रीम पॉजिटिव एंड द एक्सट्रीम निगेटिव आर ऑलवेज सिमिलर। 2 पहलू होंगे, कौन कौन सा, एक पॉजिटिव वाला होगा एक निगेटिव वाला होगा, और दोनों आपस में सिमिलर होंगे, समकक्ष होंगे। ठीक है। व्हेन द वाइब्रेशन ऑफ लाइट आर टू स्लो, अगर किसी भी लाइट का, प्रकाश का जब वाइब्रेशन स्लो रहेगा तो वी कैन नॉट सी देम। ठीक है, हम किसी वस्तु को देख नहीं सकते हैं। नार वी डू नॉट सी देम, दे आर टू रैपिड, जब वो प्रकाश तेज भी रहेगा तो हम किसी वस्तु को देख नहीं सकते हैं। सो विद साउंड, इसी प्रकार साउंड का बिहेवियर है। वेन वेरी लो इन पिच, जब उसका पिच लो रहता है तो वी डू नॉट हियर इट, हम किसी भी आवाज को सुन नहीं सकते हैं। वेन वेरी हाई वी डू नॉट हियर इट आइदर, अगर कोई भी साउंड अगर तेजी से भी बज रहा है तो हम उसको भी नहीं सुन सकते हैं। ठीक है। तो साउंड और यहाँ पे लाइट दोनों के आपस में कंपेयर किया गया है। ठीक है। इसको 2 पहलू होता है, एक पॉजिटिव भी होता है, एक नेगेटिव होता है। ठीक है। जब साउंड स्लो हो जाएगा तभी भी नहीं सुन पाएंगे, जब साउंड ज़्यादा तेज हो जाएगा तभी भी नहीं सुन पाएंगे। ठीक है। आगे समझते हैं। ऑफ लाइक नेचर इज डिफरेंस बिटवीन रेजिस्टेंस एंड नॉन रेजिस्टेंस, ये जो हमारा पूरा संसार है, पूरा जो नेचर है, प्रकृति है, 2 भागों में बटा हुआ है। ठीक है। एक रेजिस्टेंस होता है, नॉन रेजिस्टेंस, एक प्रतिरोधी होता है, एक प्रतिरोधी नहीं होता है। ठीक है, नॉन प्रतिरोधी होता है। ठीक है। वन मैन डज नॉट रजिस्ट, ठीक है, एक ऐसा व्यक्ति होता है जो इसको रजिस्ट नहीं कर पाता है, बिकॉज ही इज वीक लेजी एंड कैन नॉट बियर। ठीक है। द अदर मैन नोज, अगला जो व्यक्ति होता है, दूसरा व्यक्ति होता है, वो जानता है, क्या जानता है, दैट ही कैन नॉट स्ट्राइक एंड इरिवर्सिबल, ठीक है, ब्लो इफ ही लाइक्स, येट ही नॉट ओनली डज नॉट स्ट्राइक बट ब्लेसेस हिज एनिमीज। इसी प्रकार वो अपने दुश्मनों से भी लड़ सकता है, ये स्ट्राइक नहीं कर पाएगा। ठीक है। द वीक हु शोज नॉन रेजिस्टेंस इज अप्रेस्ड वाइल द स्ट्रांगर वन कमिट्स अ sin इफ ही ऑफर्स रेजिस्टेंस। माने ऐसा बोला जा रहा है कि जो आपका कमजोर व्यक्ति है वो अपने दुश्मनों के प्रति भी प्रति नहीं कर पाएगा। ठीक है, लड़ नहीं पाएगा, जो उनके प्रति एक माने ऐसा लड़ना पाप भी होगा। सिन मतलब पाप होता है। ठीक है। इस प्रकार के पैसेज दिया गया है। अब देखो, पैसेज तो थोड़ा सा पढ़ लिए, अब क्वेश्चन को आसानी से कर पाएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे है कि वी आर अनेबल टू हियर अ साउंड इफ, हम किसी भी आवाज़ को कब सुन नहीं पाएंगे, ये आपको बताना है। जब इट इज़ टू लो, जब ये स्लो होगा तब। इट इज़ टू हाई,
जब हाई होगा तब। सही बात है, जब लो होगा तभी भी नहीं सुन पाएंगे और हाई होगा तभी भी नहीं सुन पाएंगे। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बोथ ए एंड बी हो जाएगा। देखो ऑप्शन में यहाँ पे लिखा भी गया है, वी आर अनेबल टू हियर, हम किसी भी साउंड को कब नहीं सुन पाएंगे, जब आवाज सबसे ज्यादा कम हो तभी भी नहीं सुन पाएंगे और ज्यादा तेजी में हो जाए तभी भी नहीं सुन पाएंगे। ठीक है, दोनों यहाँ में राइट आंसर होगा। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे देख लेते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि द ट्रू एक्सट्रीम्स आर अलाइक मीन्स, माने द ट्रू एक्सट्रीम्स, इसी का मतलब बताना। एक्सट्रीम मतलब इसी का एक दूसरे की तरह होते हैं, इसका मतलब बताना है। ठीक है, एक्सट्रीम्स पॉजिटिव इज बेटर देन एक्सट्रीम निगेटिव, क्या जो एक्सट्रीम निगेटिव होता है एक्सट्रीम पॉजिटिव से बढ़िया होता है। एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज नॉट गुड, वी गेट ऑलमोस्ट द सेम रिजल्ट इन बोथ द सिचुएशन, ऑल ऑफ द अबव। वी गेट ऑलमोस्ट, हम दोनों ही कंडीशन में, ऑलमोस्ट मतलब क्या होता है, दोनों ही कंडीशन में समान सिचुएशन प्राप्त करते हैं, रिजल्ट प्राप्त करते हैं, परिणाम प्राप्त करते हैं, यही सही हो जाएगा। ठीक है, जो भी अभी किसी भी वस्तु का अगर दो स्ट्रीम होगा, एक पॉजिटिव होगा एक निगेटिव होगा, तो दोनों सिचुएशन में हम समान रिजल्ट प्राप्त करते हैं, क्योंकि ज़्यादा कम हो जाएगा तभी नहीं सुन पाएंगे और ज़्यादा अधिक हो जाएगा तभी भी नहीं सुन पाएंगे। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि विच वर्ड इन द पैसेज इज अपोजिट ऑफ स्लो, स्लो का अपोजिट बताना है। ठीक है, स्लो का अपोजिट क्या होगा, तो स्लो का अपोजिट होगा रेजिस्ट, रैपिड या लेजी या स्ट्राइक। तो स्लो मतलब होता है धीमा, धीरे। ठीक है, और रैपिड का मतलब क्या होता है, तेजी से। ठीक है, रैपिड का मतलब क्या होता है, तेजी से, यही इसका राइट आंसर होगा। चलो अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया बच्चा कि चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग। अच्छा, इसमें से ऑप्शन को चूज करना है, कौन सा ऑप्शन सही होगा कि आई विल गो देयर विद माई पेरेंट्स, सही बात है कि मैं अपने माता पिता के साथ जाऊंगा। ठीक है, या आई वेंट देयर, ठीक है, विद माई पेरेंट्स, मैंने अपने माता पिता के साथ गया। ठीक है, आई हैड गोन देयर विद माई पेरेंट्स, तो सभी के सभी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएंगे। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे तीनों हो सकता है। ठीक है, तीनों का मतलब निकल रहा है। ठीक है, चलो अच्छा अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, इफ यू वांट टू नो अबाउट न्यू थिंग्स यू आर कॉशंस, कॉन्शियस, केयरलेस या क्यूरियस। अगर आप किसी भी नई चीज़ों के बारे में जानकारी कलेक्ट करना चाहते हैं, उसके बारे में जानना चाहते हैं, तो आपको क्या बोला जाएगा, जिज्ञासु बोला जाएगा। ठीक है, तो जिज्ञासु की इंग्लिश में बोला जाता है क्यूरियस। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, चलो अच्छा अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, रीअरेंज करने को बोला जा रहा है कि लव्स माई टू शेयर ट्वाइस ब्रदर हिच। इसको क्या करना है, रीअरेंज करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम सब्जेक्ट को रीअरेंज करेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, इसमें क्या हो जाएगा, माई ब्रदर सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, माई ब्रदर, यहाँ पे देखो माई ब्रदर कहाँ पे, इसमें है सी नंबर में। तो माई ब्रदर लव्स टू शेयर हिज टॉयज, मेरा जो भाई है वो अपने खिलौने को बांटने में प्रेम करता है। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, माई ब्रदर लव्स टू शेयर हिज टॉयज, सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर होगा। ठीक है, अच्छा अगला क्वेश्चन इसमें क्या बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज मिस स्पेल्ड। ठीक है, इसमें से कौन सा शब्द है जो गलती लिखा गया है, मिस स्पेल्ड है, उसमें गलती है। एबंडेंस, अटेंडेंस, एक्सेप्टेंस या एक्वेंटेंस। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे तो एबंडेंस की स्पेलिंग जो है यहाँ पे DANCE होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे गलती लिखा गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा पहला ही सत्य हो जाएगा। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चा, यहाँ पे देखो ध्यान से कि ही जम्प्ड द वेल टू सेव द ड्रॉनिंग गर्ल, उसने डूबती हुई बच्ची को बचाया। ठीक है, उसने कुएं में डूबती हुई बच्ची को बचाया। ठीक है, सेव गर्ल मतलब, ड्रॉनिंग गर्ल मतलब डूबती हुई। ठीक है, वेल मतलब होता है कुआं, से मतलब बचाया, ही जम्प्ड मतलब कूद गया। तो अब कुआं में कूदा है, तो कुआं के लिए यहाँ पे कौन सा प्रीपोजिशन होगा, यहाँ पे इनटू होगा। क्या होगा, इनटू। ही जम्प्ड इनटू द वेल, क्या होगा, ही जम्प्ड इनटू द वेल होगा। ठीक है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन हमारा आ गया कि रीड द पैसेज गिवन बिलो। सबसे पहले पैसेज को पढ़ना है और पढ़ करके हल करना है। ठीक है, आई फिनिश्ड माई पोएम एंड इट वॉज ब्यूटीफुल, इट वॉज अबाउट अ मदर डक एंड अ फादर स्वान विद 3 बेबीज डकलिंग हु वेयर बीटन टू डेथ बाई फादर स्वान। ठीक है, बिकॉज दे क्वेक टू मच, माने ये जो कहानी है, एक जो कविता है। ठीक है, मैंने कविता को ख़त्म किया, फिनिश किया, समाप्त किया। इट वॉज ब्यूटीफुल, कविता बहुत ही सुंदर थी। ठीक है, सुंदर था। इट वॉज अबाउट, ये जो कविता था किसके बारे में था, मदर डक। ठीक है,
और फादर स्वान था उसका। उसके 3 बच्चे थे, डकलिंग बोले जाते थे, ठीक है। और वो तीनों मर गए थे उसके पापा के काटने की वजह से, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा शोर मचा रहे थे, ठीक है। लकली माने दुर्भाग्यवश क्या हुआ, भाग्यवश क्या हुआ, मिस्टर किसिंग टूक द जोक द राइट वे। ही रीड द पोएम टू द क्लास एडिंग हिज ओन कमेंट्स एंड टू सेवरल अदर क्लासेस एज वेल। मैंने उस कविता को अपने कक्षा में पढ़ाया, इसी प्रकार अलग अलग कक्षा में भी पढ़ाया उसको बढ़िया तरीके से। सिंस देन आई हैव बीन अलाउड टू टॉक एंड हैव नॉट बीन असाइंड एनी एक्स्ट्रा होमवर्क, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखो पूरा पैसेज को पढ़ते ही आपको समझ में आ जाएगा कि द एनिस पोएम द डकलिंग्स एंड द फादर स्वाइन सिम्बलाइज। इसमें बोला गया है कि द डकलिंग्स का मतलब क्या होगा, द फादर स्वाइन का मतलब ये जो सिम्बलाइज है किसको किसको सिम्बलाइज कर रहे हैं। तो डकलिंग उसके बच्चे हो जाएंगे और सिम्बल जो फादर स्वाइन होगा क्या हो जाएगा, उसका पेरेंट्स हो जाएगा, माता पिता हो जाएगा, उसका पिता हो जाएगा, ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे राइट आंसर पहला हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अगला क्वेश्चन क्या बोला गया है कि द मिस्टर किसिंग हैड असाइंड एनी एक्स्ट्रा होमवर्क अर्लियर बिकॉज, ठीक है। मिस्टर किसिंग माने एक्स्ट्रा होमवर्क करने के लिए क्यों बोला जा रहा था उसको, ठीक है, क्योंकि वो मैथ में क्या था, कमजोर था, ठीक है। एनी वाज पुअर इन मैथ, या एनी हैड मिसबिहेव्ड विद हिम, या एनी टॉक टू मच इन द क्लास। इसमें क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको एक बार देख लेना, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, इसको ध्यान से समझते हैं। ये देखो अगला क्वेश्चन है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। मंडेला पास्ट, मंडेला कितने वर्ष तक जेल में बिताया, तो 27, 22, 30 या 39। तो मंडेला 27 वर्ष, 27 वर्षों तक। ये आपके सिलेबस का है, ठीक है, किताब का है, ये आप पढ़े होंगे। अगला क्वेश्चन है कि मिहासियर इज अ फाउंड इन कॉर्ज, ठीक है, इज लार्ज फ्रेश वाटर फिश, क्या होगा, तो यही हो जाएगा महासियर इज अ लार्ज फ्रेश वाटर फिश, ठीक है। ऑप्शन नंबर पहला इसका राइट आंसर होगा, फ्रेश वाटर फिश होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि द बस कंडक्टर वाज मैन, माने बस कंडक्टर कैसा आदमी था, रूड था, जॉली था, सेल्फिश था, स्ट्रेंज था। जॉली हो जाएगा, ईर्ष्यालु व्यक्ति था, ठीक है, जॉली हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे देखो ध्यान से, रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट टू चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इस पैसेज को पढ़ना है, यहाँ पे छोटा सा स्टेंजा दिया गया है, स्टेंजा को पढ़ करके 14 से लेकर 15 तक, 14 और 15 को हल करना है। क्या है कि डोंट बाइट योर नेल्स अमेंडा, डोंट हंच योर शोल्डर्स अमेंडा, स्टॉप द स्लचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमेंडा। क्या बोला जा रहा है कि हु इज द स्पीकर इन द अबव लाइन्स, इस पूरे लाइन्स में कौन बोल रहा है, ठीक है। अमेंडा हर पेरेंट्स या हर फ्रेंड्स या हिज नेबर्स, उसके माता पिता ये बात सिखा रहे हैं कि भाई अपने नाखूनों को मत काटो, ठीक है, अपने कंधे को हंच मत करो, ठीक है। इस प्रकार से उसके माता पिता सिखा रहे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखो 15 नंबर, द स्पीकर इज स्पीकिंग लाइक हिज बिकॉज, माने स्पीकर जो भी है उसका माता पिता जो भी उसको क्या बातें सिखा रहे हैं ये आपको बताना है, ठीक है। तो वो चाहते थे ही वांट्स टू स्कोल्ड अमेंडा, वो इस अमेंडा को डांटना चाहते थे कि अमेंडा रिमेन्स टीडी, या अमेंडा इज ए अनरूली गर्ल, या इंस्ट्रक्शन कैन मेक अमेंडा बिहेवियर बेटर। तो सी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, ठीक है, सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखो 16 से लेकर 20 तक क्वेश्चन को हल कर रहा है। इट वॉज टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी ऑन एज अ परमानेंट गेस्ट बिकॉज, इसका जो राइट आंसर होगा यहाँ पे ये होगा, ठीक है। द मिस्टर पम्फ्री सेंट अ लॉट ऑफ स्टेबल्स दैट द डॉक्टर एंजॉयड, ठीक है, यही इसका राइट आंसर होगा, डी नंबर हो जाएगा। आप सिलेबस पढ़े होंगे तो आपको पता होगा। अनिल टाट हरि सिंह टू, अनिल ने हरि सिंह को क्या सिखाया, ठीक है। अनिल ने हरि सिंह को सिखाया भोजन पकाना, लिखना और नंबरों को जोड़ना, ठीक है। दूसरा ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि द बुक गिफ्टेड टू अल्ब्राइट बाय हिज मदर वाज, जो किताब था उसके माता के द्वारा दिया गया था अल्ब्राइट को, ठीक है। वो कौन सी किताब थी, द ट्रेवल ऑफ मोनार्च एक्स, डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्च एक्स, ठीक है, यही इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस डिस्क्राइब मटिल्डा, मटिल्डा के बारे में कौन सा कथन सत्य है ये आपको बताना है। तो मटिल्डा क्या थी भाई, एक फैशनेबल गर्ल्स थी, एम्बिशंस थी और मिडिल क्लास की लड़की थी, ठीक है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन जो कि इस अंतिम नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे देखो क्वेश्चन बोला गया है कि भोली वाज सेंट टू स्कूल, भोली को स्कूल भेजा गया, क्यों, क्योंकि उसका माता पिता चाहते थे कि वो एक एजुकेटेड लड़की बने। हर मदर्स वांटेड
हर टू गेट एजुकेटेड, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। आगे आने वाले वीडियोज के माध्यम से मैं आप सभी को पार्ट बी का सोल्यूशन अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।